जब तक जीवन है समस्याएं रहेगी और इन्हीं समस्याओं के साथ हमें सफल होना होता है। अगर आप सोचते होंगे कि ये समस्या खत्म होगी उसके बाद मैं कुछ करूंगा या उसके बाद मैं कुछ अच्छा करूंगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस बात को मत मान के चलो कि आपके अंदर या आपके साथ समस्याएं नहीं होगी उसके बाद ही आप सक्सेस हो पाओगे। ये आपकी गलतफहमी है। आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक बार एक गुरुकुल से गुरु ने सभी शिष्यों को लेकर के नदी के किनारे पिकनिक जाने का प्लान किया और सभी विद्यार्थी उसमें पार्टिसिपेट किए। करीबन 50-60 विद्यार्थी थे जिन्होंने डिसाइड किया कि हाँ हमें चलना है पिकनिक के लिए। और ये सर्दी का मौसम भी था। आमतौर पर पिकनिक हम लोग जाते भी हैं मनाने के लिए तो सर्दी के मौसम में जाते हैं। उसी तरह से हुआ, प्लान किया गया। एतवार का दिन था, सभी लोग चले गए। सुबह निकले हुए लोग अर्ली मॉर्निंग में और एक पेड़ के नीचे उन लोग बैठ गए, सभी शिष्य भी और गुरु भी। अब गुरु और शिष्य वहां पे बैठे बैठे दोपहर हो गया, शाम होने चला। उस नदी के किनारे एक बहुत अच्छा घना सा पेड़ था जिसके नीचे उन लोग बैठ करके आराम फरमा रहे थे और साथ ही साथ कभी धूप में जा रहे थे तो कभी वे लोग कुछ और भी बातें कर रहे थे। लेकिन जिस मकसद से उन लोग गए थे पिकनिक बनाने के लिए, पिकनिक स्टार्ट ही नहीं हो पाया। और पिकनिक इसलिए नहीं स्टार्ट हो पाया क्योंकि उस वक्त या उस समय तक कोई स्नान ध्यान भी नहीं किया था। सब इस इंतजार में थे कि जो नदी में पानी बह रहा है वो बहुत ठंड पानी है। पानी कुछ देर रुकेगा और कुछ सूरज की रोशनी से पानी गर्म होगा, उसके बाद नहाएंगे। और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा और सुबह से लेकर के शाम हो गया। उनमें से एक विद्यार्थी ने हिम्मत करके गुरु से पूछा कि हम लोग यहीं पे रहेंगे, हम लोग तो पिकनिक मनाने आए थे, सुबह से शाम होने चला, हम लोग कब नहाएंगे। वहां पर शिष्य को जवाब दिए गुरुजी ने कहा कि जब ये पानी यहाँ पे रुक जाएगा उसके बाद हम लोग नहाएंगे। पानी थोड़ा गर्म भी हो जाएगा, उसके बाद नहा लेंगे, फिर हम लोग पिकनिक मनाएंगे। उसी वक्त दूसरे स्टूडेंट ने रिप्लाई किया, बोला गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं, ये पानी कैसे रुकेगा, ये तो बहता हुआ पानी है, नदी का पानी है, कैसे रुकेगा, हमें तो इसी पानी में नहाना होगा। बोला यस आपने सही कहा। बोला जीवन में भी इसी तरह से है, इस नदी की तरह से है। आपके जीवन में भी पानी की तरह से समस्याएं आते रहेंगी जाते रहेंगी और इन्हीं समस्याओं के साथ आपको डुबकी भी लगाना है, फ्रेश भी होना है, नहाना भी है और सारे काम को भी करना है। उस वक्त सभी स्टूडेंट को एक बात समझ में आया कि अगर मैं ठंड खत्म होने का इंतजार करता रहूं तो मेरे हाथ में जो समय है वह समय बिल्कुल निकल जाएगा और मैं जिस उद्देश्य से आया हूं वह उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। इस कहानी का और इस स्टोरी का सारांश यही है कि जीवन में समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होती, इन्हीं समस्याओं के साथ आपको कुछ करना है। अगर आप सोचते होंगे कि समस्याएं रुक जाएगी, हालात सुधर जाएंगे, मेरी परिस्थिति अच्छी हो जाएगी, मैं अच्छा खासा पैसा कमा लूंगा, मैं अच्छी खासी डिग्री ले लूंगा, मैं अच्छा खासा और भी कुछ कर लूंगा, उसके बाद मैं सारी चीजों को व्यवस्थित करूंगा और अच्छा करूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। इस गलतफहमी से आप निकल जाओ, क्योंकि जीवन भी उसी एक नदी के बहता हुआ पानी की तरह से है और जीवन है तो समस्याएं हैं और समस्या है तो जीवन है। और जब जीवन ही नहीं है तो समस्या का क्या महत्व। और याद रखिए कि जहां पर समस्या नहीं है ना, वहां पे आप क्रिएटिविटी भी नहीं हो और वहां पे आप कुछ अलग करने के लिए सोचते भी नहीं हो और समस्याओं के साथ लड़ने के लिए आप अपने आप को तैयार भी नहीं करते हो। इसलिए समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी, समस्याओं को लेकर के कभी चिंता ना करें। और अगर समस्याओं को लेकर के चिंता करते हैं कि मेरे पास ये होगा तो वह कर लूंगा, अगर वह होगा तो मैं यह कर लूंगा, तो ये आपकी ब्लंडर है, ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आई होप इस वीडियो का जो सारांश था वो आपको समझ में आ गया होगा कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, इन्हीं समस्याओं के साथ सफल होना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस मोटिवेशनल वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करके रख लीजिएगा फर्दर मोटिवेशनल वीडियो के लिए और एजुकेशनल वीडियो के लिए। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।